अस्सलाम वालेकुम। आप सबके मैसेज आ रहे थे कि मैं कहाँ गायब हूँ, मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही। तो बाद कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आ गए जिसमें मसरूफियत हो गई, पर अब आई एम बैक। अब इंशाल्लाह मेरी वीडियोस फ्रीक्वेंटली आती रहेंगी। आज से हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी एक पूरी सीरीज होगी, और वो सीरीज अगर आप आखिर तक गो थ्रू करते हैं तो इंशाल्लाह यू विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ये सीरीज एक विजन है कामयाबी के लिए, जिसको आप कह सकते हैं विजन टू विक्ट्री, या फिर जैसे मैंने इसको बोला हुआ है ब्लूप्रिंट टू अचीविंग सक्सेस। अगर इस सीरीज को अगर आप आखिर तक फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह सक्सेस आपकी अपनी मुट्ठी में आ जाएगी। ये सीरीज एक ब्लूप्रिंट है कि आप सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को किस तरह से बदल सकते हैं फ्रॉम नेगेटिव पाथ टू अ पॉजिटिव। पुअर माइंडसेट को रिच माइंडसेट में किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सीरीज अगर आप आखिर तक फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आप एक मुख्तलिफ इंसान बन चुके होंगे। आइए आगाज करते हैं इस सीरीज के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि आप बड़ा कैसे सोच सकते हैं, अपनी सोच को बड़ी कैसे बना सकते हैं, किस तरह से लाइफ चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, हाउ टू अडॉप्ट लाइफ चैलेंजेस, हाउ टू चैलेंज योर माइंडसेट, हाउ टू embrace adaptability and flexibility, how to seek new experiences and surround yourself with diverse perspectives. गोल सेटिंग क्या होती है, माइलस्टोन्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, कम्युनिकेशन किस तरह से की जा सकती है, हाउ टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, हाउ टू डू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू गेट हंग्री। ये हंग्री बोला नहीं है कि आपको पेट भरना पड़े, नहीं, ये हंग्री वो वाला हंग्री है, मतलब आप कामयाबी के लिए क्या कर सकते हैं, आपको कामयाबी की भूख कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, आपके अंदर कामयाबी की भूख किस तरह से पैदा हो सकती है, ये वो वाला हंगर है। हाउ टू बी सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, टाइम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, हाउ टू गेट हैप्पी एंड लिव अ लाइफ एज यू वांट, not the life as people wanted you to live। किस तरह से आप अपने आप पे काम कर सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट क्या है और आप किस तरह से इस पे काम कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, नॉट गिविंग अप की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ये काम करते रहें, इवेंचुअली आपको सक्सेस मिल जाएगी। हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन अपॉर्चुनिटी that you don't have, rather than have an opportunity and not be prepared। एटीट्यूड डिजीज क्या होती हैं, किस तरह से इस पे ओवरकम किया जा सकता है, अपने आप को किस तरह से इन डिजीज से छुटकारा दिला सकते हैं, किस तरह से खुद को मोटिवेट रखना है कि आपको ये काम करना है और हार नहीं माननी है। जिस लम्हे जिस पल आपने सोचा कि आप ये नहीं कर सकते तो आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया। किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं आप दूसरों के ओपिनियन को खुद की रियलिटी बनने से। हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िंदगी आपकी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। विक्टिम मेंटालिटी को आपको साइड में रखना पड़ेगा। बहुत आसान होता है दूसरों पे अपनी गलती थोप देना कि ये उसने किया है, मैंने नहीं किया, ये उसकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ। आप रिस्पॉन्सिबल अपनी ज़िंदगी के, दूसरे जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी के। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे यूज़ किया गया, या अक्सर लोग कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, उन्होंने करवाया वगैरह। तो ये एटीट्यूड, ये माइंडसेट छोड़ना पड़ता है। तो इस माइंडसेट के साथ अवॉइड कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या होती है, किस तरह से एनर्जीज आपस में काम करती हैं, किस तरह से आपका फोकस बन सकता है,
किस तरह से आप फोकस को मेंटेन रख सकते हैं अपनी गोल्स की प्रायोरिटीज मैनेज करते हुए, किस तरह से आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बना सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। याद रहे स्ट्रेटजीज आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्ट्रेटजी बनाई नहीं चल तो आपने आइडिया ड्रॉप कर दिया, नहीं आप दूसरी स्ट्रेटजी बनाए। अगर आपको लगता है आपका आइडिया अच्छा है तो स्ट्रेटजीज चेंज करते हैं। बड़ी खूबसूरत लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो कामयाब लोग होते हैं अगर उनका प्लान ए फेल होता है तो कहते हैं कि अल्फ़ाबेट के अंदर मज़ीद 25 लेटर्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ उनके पास 26 प्लान्स हैं, उसके पास प्लान्स बहुत सारे होंगे। ये सिर्फ एक मिसाल है। हमारा पर्पस क्या है, हम किस तरह से अपने पर्पस अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज हमें अपनानी चाहिए कौन सी नहीं, हमारी फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, हम पर्सनल डेवलपमेंट अपनी किस तरह से कर सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट होती क्या है, किस तरह से हम खुद को एक ब्रांड बना सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम एक वैल्यूबल इंसान बन सकते हैं। जब तक आप खुद को एक वैल्यू नहीं देंगे ना लोग भी आपको वैल्यू नहीं देंगे। किस तरह से आप एक रिसोर्सफुल बन सकते हैं, हाउ टू बिल्ड रिसोर्सफुलनेस। अक्सर लोग शिकायतें करते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आप किस तरह से रिसोर्सफुलनेस को बिल्ड कर सकते हैं। लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट रिसोर्सेज, इट्स अबाउट हाउ टू बिकम रिसोर्सफुलनेस। ये तमाम चीज़ें अगर आपको लगता है इस वीडियो के अंदर बड़ी मुश्किल है तो भाई इस वीडियो को पहली फुर्सत बंद करते हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये तमाम चीज़ें बहुत मेहनत मांगती हैं, डेडिकेशन मांगती हैं। अगर आप ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकते तो आप वो चीज़ें करें जो आपको आसान लगती है, क्योंकि इसके अंदर कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई फैंटेसी स्टोरी नहीं है। ना ही इसके अंदर आप कोई ऐसी जादुई कहानी सुनेंगे, अलादीन का चिराग रगड़ा महल बना लिया, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं होना। इसके अंदर तमाम वो चीज़ें हैं जो आप अगर करते हैं तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैंने कहीं पढ़ा था, इफ़ यू फॉलो द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ अ सक्सेसफुल पीपल देन यू कैन गेट मोर सक्सेसफुल। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड करें जो कि अनसक्सेसफुल लोगों ने की हैं तो आप फेलियर को अवॉइड करते हैं। बट इफ़ यू अवॉइड द थिंग्स विच वर डन बाय अनसक्सेसफुल पीपल यू विल अवॉइड द फेलियर। जिस तरह से मैंने बात की थी एटीट्यूड डिजीज़ के हवाले से, इस तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक डिजीज़ है। किस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए हमें इसको अवॉइड करने की, किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये माइनर इश्यूज़ हैं, ये मेजर इश्यूज़ हैं, ताकि हम मेजर इश्यूज़ पे फोकस कर सकें ना कि माइनर इश्यूज़ पे। अक्सर हम यही गलती कर बैठते हैं कि जो माइनर इश्यूज़ हैं हम उन पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, जबकि मेजर पेंडिंग रह जाते हैं। सक्सेस का एक फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा दीजिए बड़े अच्छे से, और वो ये है, नो मैटर हाउ बैड इट बिकम्स और हाउ बैड इट कैन गेट, आई कैन डू इट। मिलेंगे अगली वीडियो में, शुक्रिया।